हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। ये हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि सारे मैं जो बता रही हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कम टाइम पे अपना सिलेबस नहीं कर सकते लेकिन आप ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अभी तक आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं अदर क्वेश्चन के, वो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। और आपको इसका नोट्स कहाँ मिलेगा वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगी। आपको वीडियो में लास्ट तक रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है। वाटर पोल्यूशन occur when harmful substance, often chemical or microorganism, contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer, other body part of water, degrading water quality of rendering intoxic to human or environment। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन ऐसे हार्म सब्सटेंस जैसे कि केमिकल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो क्या कर देते हैं, वो मतलब वाटर की फ्लो को कंटामिनेटेड कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। वो रिवर का भी हो सकता है, लेक का भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है उसमें, या कहीं पे भी जो अर्थ का जहाँ पे वाटर है वहाँ पे अगर केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अगर मिक्स हो गए तो वो कैसा हो गया, वो हमारा वाटर है जो वो पोल्यूशन हो गया, उसमें वो गंदा हो गया वाटर हमारा। वाटर क्वालिटी ऑफ रेंडरिंग इन टॉक्सिक टू ह्यूमन और द एनवायरनमेंट। और ये जो जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, केमिकल ऑर्गेनिज्म, जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हमारे ह्यूमन तक पहुँच जाते हैं और मतलब हमारे इन्वायरमेंट को भी ये ख़राब करते हैं। तो ये हमारा हो गया वाटर पोल्यूशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन, वो चाहे रिवर हो चाहे वो कुछ भी हो, वाटर जहाँ पे है उसमें मिक्स हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है और वो कहाँ पे पहुँच रहा है, ह्यूमन तक पहुँच रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। ये हमारा हो गया वाटर पोल्यूशन। अगर आपको वाटर प्यूरिफिकेशन अगर पूछा जाता तो आपको यही लिखना है, वाटर पोल्यूशन, वाटर प्यूरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन मेथड। कुछ भी पूछा जाता है तो आपको जो मैं पढ़ाऊँगी आपको यही आंसर लिखना है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल नहीं, प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन क्या होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बाय विच अनडिजायर्ड केमिकल कंपाउंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेटेड आर रिमूव फ्रॉम द वाटर। क्या होता है कि जो हमारा वाटर में जो भी अनडिजायर्ड, जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए होती, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत सब्सटेंस टॉक्सिक है, उन चीज़ों को हम वाटर से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं बाय द बायोलॉजिकली फिल्ट्रेशन और मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। वो कैसे भी हम हटा रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, वाटर प्यूरिफिकेशन होता है। वाटर ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे वाटर जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है उसके मेथड क्या है। तो पहला हमारा है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि वाटर जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है, काफ़ी उसमें टाइम लग रहा है। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का मतलब ये है वाटर बहुत जल्दी हम उसको फ़िल्टर कर रहे हैं। अब इसको वन बाई वन हम देखेंगे, एक एक मेथड को हम देखेंगे। जो सैंड फिल्ट्रेशन है इसको हम बायोलॉजिकली फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता है। बाय द बायोलॉजिकली हम प्रोसेस के थ्रू वाटर को फ़िल्टर करते हैं विदाउट किसी केमिकल के। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, इसमें कई सारी मैकेनिकल प्रोसेस होती हैं जिसमें हम केमिकल का भी यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहला हम देखेंगे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। इन स्लो सैंड फिल्ट्रेशन फॉलोइंग देयर आर इन्वॉल्व स्टेजेस आर इन्वॉल्व। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन की कुछ स्टेजेस हैं जिसको हम वन बाई वन देखेंगे। पहला आपका आ जाएगा स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि हम वाटर को जो स्टोर कहाँ कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन के लिए वाटर को कहाँ स्टोर कर रहे हैं। द रॉ वाटर फ्रॉम सोर्स, मतलब रॉ वाटर किसको बोला गया, जो फिल्टर नहीं है, ठीक है, वाटर है जब वो पोल्यूशन है उसमें, तो उसको हम बोलेंगे रॉ वाटर। हम किसी भी सोर्स से लेंगे, वो चाहे रिवर हो, कैनाल हो और स्ट्रीम ऑफ कलेक्ट इन नेचुरल और आर्टिफिशियल लार्ज ओपनिंग रिजर्वायर नॉन द सेटिंग टैंक। मतलब
वाटर को हम किसी भी सोर्स से लेंगे, उसको सेटिंग टैंक में, जहाँ पे वाटर को कलेक्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसको हम सेटिंग टैंक बोलेंगे। वहाँ पे हम लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर करेंगे। द वाटर अलाउ टू रिमेन देयर और 1 to 2 days। और जहाँ पे हमने स्टोर किया है वाटर, उसको हम 1 से 2 दिन तक वहीं पे रखेंगे। ठीक है, मैंने वाटर को स्टोर किया 1-2 दिन के लिए, उसी में छोड़ दिया। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड स्टोरेज नेचुरल प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस। ये नेचुरल प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब सिर्फ हम वाटर को इसमें छोड़ रहे हैं 1-2 दिन के लिए, जिससे कि हमारा मतलब थोड़ा अमाउंट में वाटर प्यूरिफिकेशन हो सकता है। अबाउट 90% सस्पेंडेड इम्पैरेटिव्स सेटल डाउन बाय ग्रेविटी। मतलब 90% ऐसे कुछ ग्रेविटी वाली चीज़ें जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें मतलब फ़िल्टर हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं देखेंगे। द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर इन ऑक्सीडाइज। मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि वो जो लार्ज जो इसमें है जो ऑर्गेनिज्म, वो अपनी एक परत बना लेते हैं। ठीक है, बाय बैक्टीरिया विद हेल्प टू डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट आल्सो डिक्रीज कंसिडरेबल। मतलब इस जब हम स्टोरेज करते हैं वाटर को 1-2 दिन तक उसी में छोड़ देते हैं, वो मतलब काफ़ी मतलब जो हमारे बड़े आकार के जो परमाणु है, बड़े आकार की जो चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कम हो जाते हैं, काफ़ी हद तक वो कम हो जाएंगे। द टर्बिडिटी ड्यू टू मड और आल्सो डिक्रीज। और जो गंदगी है उस वाटर की, जो पोल्यूशन है, जो कीचड़ टाइप है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, एट द स्टेज ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर इम्प्रूव ग्रेट एक्सटेंड एंड वाटर बिकम मच क्लियर इन अपीयरेंस। मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब वाटर की अपीयरेंस को क्लियर कर देगा। वाटर हमें जैसा स्टोर किया था उससे हमें थोड़ा क्लियर मिलेगा। ठीक है, वाटर को जब हम जैसे कहीं पे भी हमने वाटर स्टोरेज किया, उसको 1-2 दिन तक वैसा ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें जो बड़े बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ अपना ऑक्सीडेशन, वो एक परत बना लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिससे हमें काफ़ी हद तक क्लियर वाटर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आएगा फिल्ट्रेशन। Filtration is the second stage in the purification of water. In very important stage, become about 90% bacteria are removed at this stage. ये हमारा सेकेंड स्टेज था। सेकेंड स्टेज है, पहला स्टेज था हमारा स्टोरेज और सेकेंड स्टेज है हमारा फिल्ट्रेशन। ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होती है क्योंकि इसमें 99% बैक्टीरिया इसमें हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। मतलब उसमें हमारा 90% तक जो वाटर था क्लियर हो रहा था, इसमें हमारा फिल्ट्रेशन में 99% वाटर है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। 99% बैक्टीरिया इससे रिमूव हो जाएंगे। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द क्लेरिफाई वाटर फ्रॉम स्टोरेज टैंक इज़ नाउ एडमिटेड टू द स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। और इसके बाद में क्या किया जाएगा, जो वाटर हमने स्टोरेज किया था उसको अब किस में करेंगे, स्लो सैंड फिल्टर्स में, उसमें हम उसको जाने देंगे या एडमिट करेंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में। द फिल्टर बेड्स आर वाटर राइट रेक्टेंगुलर टैंक मेड ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसइंफेक्शन। ठीक है, वाटर को हमने फ़िल्टर कर लिया, इसके बाद में उसको डिसइंफेक्ट भी तो करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे अभी भी बैक्टीरिया, वायरस, मतलब ऐसी बहुत सारे सब्सटेंस होंगे जो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। तो फ़िल्टर हमने कर लिया जिसमें 99% तक बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद उसको हम डिसइंफेक्ट भी करेंगे। द फाइनल स्टेप इज़ वाटर प्यूरिफिकेशन। ये हमारा वाटर स्लो सैंड फिल्ट्रेशन का ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। In disinfection, the filtered water most practically disinfection at the large scale of chemical disinfection infection। इसमें हम जो वाटर है वो लार्ज स्केल में, बहुत बड़े पैमाने पर इसको डिसइंफेक्ट करते हैं। और इसमें यूज़ क्या करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, क्लोरीन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज डिसइंफेक्टेंट एट द लार्ज लेवल। क्लोरीन, इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन मिक्स करते हैं। ठीक है, जिससे कि वाटर
इन्फेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्विमिंग पूल होते हैं जिसमें क्लोरीन पड़ा होता है। वो क्यों पड़ा होता है? क्योंकि वाटर को उसमें डिसइंफेक्शन किया जा सके, उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। ये हमारा हो गया था स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। और इसका डायग्राम भी आप देख लीजिए, कुछ ऐसा होता है। मतलब यहाँ पे वाटर को स्टोरेज किया जाता है और यहाँ पे फिर सैंड, मतलब यहाँ पे इसको फ़िल्टर किया जाता है और यहाँ पे डिसइंफेक्ट, मतलब इसी में क्लोरीन मिला के फिर इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है और फ़िल्टर वाटर आउट। और यहाँ से फ़िल्टर को, जो वाटर हमारा फ़िल्टर हुआ है वो यहाँ से आउट कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर की। हमारे दो मेथड थे, एक तो था स्लो, एक था रैपिड। रैपिड मतलब इसमें बहुत जल्दी हम पानी को फ़िल्टर कर सकते हैं और इसमें मैकेनिकल प्रोसेस होती है। इसमें कुछ हम केमिकल भी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं वो हम देखेंगे वीडियो में। पहला इसमें जो स्टेज होता है, स्टेप होता है, वो होता है कोगुलेशन। मतलब इसमें जो कोगुलेशन मतलब कुछ ऐसे इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसमें कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं, वो मतलब वो जम जाते हैं। वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको हम कहीं पे एक जगह जमा कर लेंगे उसका। द वाटर फ्रॉम सेटिंग टैंक इज़ लेड कंटिन्यूसली इनटू प्लांट। मतलब हम सेटिंग के थ्रू वाटर को कहाँ लाएंगे? प्लांट में लाएंगे। प्लांट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रैपिड सैंड फिल्टर की बात हो रही है। उसमें हम मतलब सेटिंग टैंक मतलब कहाँ होता है? जहाँ हमने वाटर को स्टोरेज किया है, उस सेटिंग टैंक से हम लाएंगे, प्लांट में लाएंगे। हेयर द वाटर ट्रीटेड विथ केमिकल कोगुलेंट सच एज एलम टू रिमूव टर्बिडिटी। इसमें हम केमिकल कोगुलेंट जैसे कि आपका एलम हो गया और उसमें जितनी भी टर्बिडिटी, जितनी भी गंदगी है एंड कलर, इसमें हम कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एलम यूज़ इन, मतलब एलम को हम यूज़ करते हैं एक केमिकल के जैसे। मतलब एलम को हम डालते हैं पानी में, प्लांट में हम एलम मिलाते हैं जिससे कि उसकी जो वाटर की टर्बिडिटी है वो ख़त्म हो जाती, गंदगी है वो ख़त्म हो जाती है। द अमाउंट ऑफ एलम, और एलम हम कितना यूज़ करते हैं? 5 to 40 mg पर लीटर। मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 5 to 40 mg हम पर लीटर इसको यूज़ करेंगे कंटिन्यूसली में, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी प्रेजेंट इन द वाटर। मतलब 5 to 40 mg पर लीटर इसलिए बोला है कि उस वाटर में, मतलब उस वाटर में कितना वो पोल्यूशन है। अगर ज़्यादा पोल्यूशन है तो हम ज़्यादा अमाउंट में एलम को यूज़ करेंगे, अगर कम उसमें गंदगी है तो हम कम यूज़ करेंगे एलम को। मतलब ये अमाउंट उस पर प्रेजेंट ऑफ द वाटर टर्बिडिटी, मतलब जैसी वाटर पोल्यूशन होगा उसी हिसाब से उसमें हम एलम यूज़ करेंगे। एलम को यूज़ तो कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मिक्सिंग। मतलब एलम को हम मिक्सिंग करेंगे। द एलम ट्रीटेड वाटर इज देन एजिटेटेड मैकेनिकल इन मिक्सिंग चैम्बर इन फ्यू मिनट्स सो एज डिजॉल्व एलम एंड इम्प्योरिटीज गेट प्रेसिपिटेटेड। मतलब एलम हमने जो यूज़ किया है वो मैकेनिकल को और भी मतलब बढ़ा देगा। ठीक है, मैकेनिकली को और भी बढ़ा देगा जिससे हमारा जो वाटर है वो कुछ ही मिनट में, ठीक है, कुछ मिनट में ही वो एलम उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, मिक्स हो जाएगी। इसके बाद में आएगा फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी मिट्टी के कण हैं वो आपस में चिपक रहे हैं। ठीक है, फ्लोकुलेशन का मतलब है द वाटर इज़ देन पास इनटू फ्लोकुलेशन चैम्बर दिस stirred at slow speed about half an hour so as from flocules of aluminium hydroxide। मतलब इसमें हम फ्लोकुलेशन चैम्बर से वाटर को फ्लो करेंगे, फ्लो आउट करेंगे। ठीक है, और जब इसमें हम जब वाटर को इसमें फ्लोकुलेशन चैम्बर के थ्रू निकालेंगे तो इसकी स्पीड जो होगी वो बहुत स्लो होगी। मतलब हाफ एन आवर में वो जितना भी वाटर है वो निकलना चाहिए फ्लोकुलेशन से। इसमें क्या होगा कि जो फ्लोक्यूल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, फ्लोक्यूल्स जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और भी ऐसे होते हैं उसमें सब्सटेंस, वो क्या हो जाते हैं, वो
उसी चैम्बर में चिपक जाते हैं। ठीक है, मिक्स हमने देखो सबसे पहले क्या किया, स्टोरेज किया, इसके बाद में उसको सेटिंग टैंक से हमने उसमें जमा किया। ठीक है, इसके बाद में हमने उसमें एलम मिक्स किया और इसके बाद में उसका फ्लोकुलेशन, फिर उसके मिक्स करने के बाद में हमने एलम सेटिंग टैंक से उस पानी को धीरे धीरे निकाला हाफ एन आवर में। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो फ्लोक्यूल्स हैं वो उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, वो आता है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन ये होता है कि कोई भी उसमें वाटर में जो भी उसमें कण रह जाते, जो भी गंदगी रह जाती है वो नीचे मतलब सतह में वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, नीचे आके वो बैठ जाएगी, जम जाएगी, नीचे परत बना लेगी। द कोगुलेटेड वाटर इज देन लेड टू सेटलमेंट टैंक वेयर द precipitate allowed to settle at bottom of the statement tank. Water allowed to remain for 2 से 6 घंटे तक उसमें हम सेडिमेंटेशन चैम्बर में जो टैंक है उसमें उसको स्टोर करके रखेंगे 2 से 6 घंटे तक, जिसमें क्या उसमें जो भी टर्बिडिटी है वो उसमें बैठ जाए, नीचे मतलब सतह में बैठ जाए। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ precipitates along with suspendal matter bacteria settle at bottom of the suspended water. Now look very clear appearance. जब वो क्या होगा, जो भी उसमें गंदगी है कुछ भी है वो जब सतह में बैठ जाएगी उसके, तो फिर क्या हमें वाटर क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा फाइनल स्टेप है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये हमारा रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन का ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। द क्लेरिफाई वाटर इज़ लेड टू द रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन विच प्यूरीफाई वाटर फ्रॉम 98 to 99%। मतलब इसमें जो वाटर है वो 98 मतलब अप्रॉक्स हमारा पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है, वाटर हमारा 99% तक प्यूरीफाई हो जाता है। इन रैपिड सैंड फिल्टर द मीडियम ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ लाइक दैट स्लो रैपिड फिल्ट्रेशन। जो हमारा रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है वो हमारा फिल्ट्रेशन का मीडियम होता है, मतलब वैसे ही होता है जैसे कि स्लो सैंड रैपिड फिल्ट्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल सैंड एंड ग्रेप्स, मतलब सैंड मीन्स होता है रेत, ग्रेप्स मीन्स होता है कंकड़। ये चीज़ें उसमें भी प्रेजेंट होती हैं, स्लो सैंड में भी और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में भी। द फिल्टर इज़ मेड ऑफ कंक्रीट चैम्बर अबाउट 7 feet डीप विथ कंटेन फिल्टरिंग मीडियम। ये हमारा जो चैम्बर होता है, पूरा फिल्ट्रेशन का चैम्बर होता है, वो हमारा 7 फीट डीप होता है। ठीक है, 7 फीट में मतलब हमारा जो पूरा वाटर फिल्ट्रेशन है वो हमारा 7 फीट में कंप्लीट होता है। जो चैम्बर है वो 7 फीट में होता है। ठीक है, और इसमें जो फिल्टरिंग मीडियम होता है वो हमारा सैंड होता है सपोर्टेड बाय ट्रेवल्स। इसमें मतलब सैंड और ट्रेवल से ही वाटर फिल्टर होता है। ये हमारा फिल्टरिंग मटेरियल मीडियम होता है। तो ये हमारा था वाटर फिल्ट्रेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन और मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बताया था कि इसको नोट्स कहाँ मिलेगा, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आपको इसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको सारे जो जितने भी वीडियो मैं आज से बनाऊँगी वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। Subscribe for more content.